अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, एक बैलेट पेपर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ये बैलेट पेपर आपके सामने रखता हूं, जरा इसको गौर से देखिएगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल हो चुकी है, हर तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं और लग ऐसे रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश ये है कि कोई इस तरह का बैलेट पेपर हो जिस पे जहां पर भी कोई वोटर वोट डाले तो वो वोट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जाए। आप बैलेट पेपर देख सकते हैं, नवाज, मियां मोहम्मद नवाज, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद हाफिज नवाज शरीफ, मियां हाजी नवाज शरीफ, मियां हाजी हाफिज, यानी कि इस तरीके से अगर कोई बैलेट पेपर होता है तो फिर नवाज शरीफ साहब जीत सकते हैं। अदरवाइज अगर यहां पे किसी भी जगह पे बल्ले का निशान आ गया तो फिर शेर को कोई वोट नहीं देगा, फिर वोट होगा बल्ले का। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, उसके ऊपर औरिया मकबूल जान ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी ने एक बार फिर साबित किया है कि इनमें कानून की पासदारी तो दूर की बात है, इस मुल्क से भी वफादारी नहीं है। तकरीबन हर सरकारी अफसर जानता है कि इससे जो कुछ करवाया जा रहा है ये सब मुल्क को बर्बाद करके रख देगा, मगर कागजात नामजदगी मुस्तरद करते हुए किसी के हाथ नहीं कांपे। इस मुल्क की बर्बादी का ख्याल तक उन लोगों को नहीं आया। और मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। उस्मान डार की वालिदा, जिन्होंने ख्वाजा आसफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ना था और पहले उनके बेटे उस्मान डार को उन्होंने सियासत छोड़ दी और उस्मान डार की वालिदा ने ऐलान किया कि मेरे बेटे ने सियासत छोड़ी है, मैंने नहीं छोड़ी, और उन्होंने डट कर मुकाबला करने का ऐलान किया। और जिस आरओ ने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं ख्वाजा आसफ की बिना पर, ये उस्मान डार की वालिदा ने बताया, ख्वाजा आसफ ने उसको एक बड़े ओहदे पर लगाने की सिफारिश कर दी है और गालिबन नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो इस तरीके से हमारी ब्यूरोक्रेसी माशाल्लाह काम कर रही है। आगे आ जाए जी, गरीदा फरूकी साहब ने एक ट्वीट किया जी, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत अहम है और आपने इनको जवाब भी देना कि क्या ये बात ठीक कर रही है या नहीं कर रही। कहती है कि पंजाब के कई शहर ऐसे हैं जहां से पीटीआई का मुकम्मल सफाया हो गया है, कोई एक फर्द भी इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं रहा। जनाब मोहतरमा, ये दो हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि किसी भी सियासी जमात का सफाया इस बिना पर नहीं होता कि उनके उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं या नहीं होते, बल्कि सियासी जमात का सफाया उस वक्त होता है जब आपका वोट बैंक नहीं होता, जब आपको लोग वोट देने को तैयार नहीं होते, जब लोग आपका नाम लेने को तैयार नहीं होते। लेकिन जब लोग ये कहें कि वोट उस बंदे का है जो या का नाबुद वया के नस्तईन पढ़ता अपनी हर तकरीर में, वोट उस बंदे का है जिसका नाम लेने से पर्चा हो जाता है, वोट उस बंदे का है जिसका नाम ले तो जेल के अंदर डाल दिया जाता है, वोट उस बंदे का है जिसने पाकिस्तान की आवाम को हेल्थ कार्ड दिया, वोट उस बंदे का है जो अडेला के अंदर बैठा हुआ है, वोट उस बंदे का है जिसके नाम से आज नकदा कोका गाना मशहूर हो गया और मलकू ने शोहरत की बुलंदियों को छू लिया, वोट उस बंदे का है जिसका नाम पाकिस्तान की आवाम के जुबान ज़दे आम है, उस बंदे का वोट है। जब आवाम ये कहते हैं तो फिर सियासत के अंदर सफाया नहीं होता। सियासत के अंदर सफाया उस वक्त होता है जब आपका नाम लेवा कोई ना हो, जब आपको वोट देने को कोई तैयार ना हो, जब हर तरफ कोई ये कहे कि हमने वोट इमरान खान को देना है, तो फिर सियासत का सफाया नहीं होता। और आप माशाल्लाह बड़ी सीनियर एंकर पर्सन है, यकीन करें कि आप जैसी लाइक फाइक खतून एंकर के मुंह से यह बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बहरहाल आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि गरीदा फरूकी साहिबा को आपने कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि सफाया किसका हुआ है, पीटीआई का सफाया हुआ है या फिर पीएमएलएन का सफाया हुआ है, यह आपने जरूर जवाब देना है। आगे आ जाए जी, राजा रियाज साहब ने एक बात की है, कहते हैं कि पीटीआई के लड़कों का और कोई काम नहीं, या वो सोते हैं या जीन्स पहन कर ट्विटर चलाना शुरू कर देते हैं। भाई ये कुछ और भी कर लिया करें, या आप ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक के अलावा मुझे लगता है कुछ करते भी नहीं है। ये राजा रियाज साहब ने बड़ा गिला कर दिया आपसे कि पीटीआई वाले और कुछ करते नहीं, जीन्स की पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, बटन बंद करते हैं, टक 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 शुरू हो जाते हैं इमरान खान के हक में। तो मतलब राजा रियाज साहब को अच्छा नहीं लग रहा। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि पीटीआई की सोशल मीडिया की टीम की वजह से वो बेचारे परेशान है, जहनी तौर पर परेशान है, और इस परेशानी को आप तकलीफ का नाम भी दे सकते हैं। तो जरा लोगों को कम तकलीफ दिया करें, ये जरा गुजारिश आपसे पीटीआई वालों से। आगे आ जाए जी, एक और अहम खबर है, और वह खबर यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी गई, मिसाल के तौर पे
अगर सबके कागजात नामजदगी मुस्तरद ही रहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी एक बंदे को भी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? याद रखिएगा, वो बंदा जो अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है, वो 3-4 महीने आम लोगों से आगे चल रहा है, वो आगे सोच रहा है कि मैंने आगे क्या करना है, और वो बुरे से बुरा वक्त अपने ऊपर लागू करके सोचता है कि मेरे साथ ये भी हो सकता है, मेरे साथ ये भी हो सकता है, मेरे साथ ये भी हो सकता है। और उस बंदे ने 8 फरवरी की हर एंगल से प्लानिंग की हुई है, हर एंगल से। और एक एंगल ऐसा है जो अभी तक उन्होंने रिवील नहीं किया, लेकिन मैं उसका इशारा आपको जरूर दूंगा कि वो एंगल है क्या। वो एंगल ये है कि इमरान खान इलेक्शन से ठीक 3 या 4 दिन पहले, जब ये फाइनल हो जाएगा कि भाई इमरान खान नहीं हिस्सा ले रहे, उम्मीद ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, हमारी जुडिशरी इस पर पहरा देगी, काजी फायद ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन अगर हो गया तो फिर 3-4 दिन पहले इमरान खान जेल से एक ऐलान करेंगे, और उस ऐलान के नतीजे में पाकिस्तान भर से करोड़ों लोग वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन जाएंगे। और जब शाम को नतीजा आएगा तो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में यह खबर आएगी कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अवाम ने इलेक्शन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, उन्होंने इस इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया है। और वो इनकार बिल्कुल कानूनी तरीके से होगा। ये नहीं होगा कि इमरान खान कहेगा बाहर निकल जाओ, ये कर दो, एहतजाज कर दो, तहरीक कर दो, वो बात की बातें हैं। लेकिन इलेक्शन तक जो बात है वो ये है कि लोग बाहर निकलेंगे और ठप्पा लगेगा। अगर इमरान खान का बल्ला ना हुआ तो फिर ठप्पा कैसे लगेगा, ये इमरान खान ने बताना है। आप यकीन करें, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर जो जिम्मेदार लोग, और सबसे बड़ा जिम्मेदार बंदा इस वक्त पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है, वो इतना भी बेअकल नहीं है, उसको सब पता है, उसको अंदाजा है कि मुल्क किस मुश्किल से 2-4 हो जाएगा अगर मुल्क की बड़ी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी गई। तो लिहाजा आप लोग इत्मीनान रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात सब बेहतर करेगी। और मैं तो ये भी दुआ करता हूं कि जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है, अल्लाह किसी के साथ ऐसा ना करे, किसी जमात के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि जमहूरियत में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।